नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर हमले की जांच काफी तेज हो गई है। इस पर लगातार हमारी नजर है। बड़ी खबर, मामले की जांच यूपी एटीएस को ट्रांसफर कर दी गई है, जिसके बाद एटीएस मुर्तजा को लेकर गोरखपुर से लखनऊ चली गई है। और वहीं कल देर शाम आरोपी के घर पर पुलिस ने छापेमारी की। बताया यह भी जा रहा है कि एटीएस टीम ने कुछ दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सबूत को अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे कि जांच को अहम दिशा मिल सकती है, कई सबूत मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ मुर्तजा के मुंबई स्थित घर तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। मुर्तजा का फ्लैट नवी मुंबई के नेरुल में है, जहां पता यह चला है कि मुर्तजा लोगों से कम ही मिला करता था, कम ही बात किया करता था। फ्लैट को किराए पर दिया हुआ था, लेकिन फिलहाल खाली है, जिसकी देखरेख के लिए उसके पिता वहां पर आते जाते रहते हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। योगी के मठ पर अटैक का राज, 7 सवाल करेंगे पर्दाफाश। किसने दी 1 लाख की रकम, सन की या फिर आतंकी कनेक्शन? गोरखनाथ मंदिर में सिपाहियों पर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये ऐसा खुलासा है जिसके जरिए एटीएस टीम गोरखपुर से लेकर मुंबई तक सबूत जुटा रही है। एटीएस का पहला खुलासा, मुर्तजा के पास एक पर्चा मिला जिस पर गोरखनाथ मंदिर का नक्शा था। एटीएस का दूसरा खुलासा, मुर्तजा के पास एक लैपटॉप मिला जिसमें वो ब्रेन वॉश करने वालों की स्पीच सुनता था। एटीएस का तीसरा खुलासा, मुर्तजा ने आतंकी अबू हमजा के एक वीडियो को 300 बार से ज्यादा देखा। एटीएस का चौथा खुलासा, मुर्तजा नेपाल के लोगों से चैट करता था जो संदिग्ध हो सकते हैं। यूपी एटीएस और एसटीएफ की जांच में मुर्तजा के लैपटॉप में कई संदिग्ध फोल्डर मिले हैं, जिन्हें कोड वर्ड के जरिए तैयार किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि ये फोल्डर उन संदिग्ध लोगों से जुड़े हो सकते हैं जो जिहाद के लिए ब्रेन वॉश करते हैं, और शायद यही वजह है कि उसकी कुंडली खंगालने के लिए जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है। मुर्तजा किससे मिलता था, किसके साथ रहता था, किसके कनेक्शन में था, इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर एटीएस टीम मुंबई पहुंची। इस वक्त हम हैं सेक्टर 50 के उसी बिल्डिंग के बाहर, जिस बिल्डिंग में मुर्तजा का फ्लैट है। ये बिल्डिंग है ताज हाइट्स, और इस बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर जो 201 नंबर का फ्लैट है वो अहमद मुर्तजा अब्बासी का है। हालांकि कुछ समय से ये फ्लैट किराए पर था, लेकिन 4-5 दिन पहले उनके पिताजी आए थे और उन्होंने किराएदार से वो फ्लैट खाली करवाया, और अब वो फ्लैट पूरी तरह से उनका ही है, लेकिन खाली है, परिवार का कोई सदस्य नहीं है। कुछ व्यवहार के बारे में बताया कि उसका कुछ व्यवहार में बदलाव ऐसा कुछ था। वो बोलते हैं कि नीचे नमाज पढ़ने आता था खाली, बाद में भी ज़्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था, किसी से बातें ज़्यादा करता नहीं था। और पढ़ा लिखा लड़का था, आईआईटी पवे आईआईटी से उसने केमिकल इंजीनियरिंग किया है। खुलासा ये भी हुआ है कि मुर्तजा पूछताछ के दौरान बार बार अपने बयान बदल रहा है। हालांकि इस दौरान उससे 7 सवाल किए गए, जिसने जांच को कुछ हद तक आगे बढ़ा दिया। अब आपको बताते हैं कि आरोपी मुर्तजा से पूछताछ के दौरान कौन से 7 सवाल किए गए और फिर उसका जवाब क्या आया। पहला सवाल, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब आया मुर्तजा अहमद अब्बासी। दूसरा सवाल किया गया, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? जवाब आया, पिताजी रिटायर हो चुके हैं और मैं उनके साथ रहता हूं। तीसरा सवाल किया गया, तुम कितना पढ़े हुए हो? उसने जवाब दिया, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है। इसके बाद सवाल नंबर 4, तुमने अरबी आखिर कहां से सीखी? इसके बाद उसका जवाब आया, छोटा था तो घर पर सीखी, लेकिन अब यूट्यूब पर सीख रहा हूं। इसके बाद सवाल आया, मंदिर क्यों गए थे? जवाब दिया, मुझे अल्लाह की राह में जान देने का मन कर रहा था। इसके बाद छठा सवाल किया गया, हमला क्यों किया? छठे सवाल का जवाब, मुझे देख करके वो लोग घूर रहे थे जिस पर गुस्सा आ गया। इसके बाद उससे 7वां सवाल किया गया, ये इतना महंगा लैपटॉप क्यों खरीदा? जवाब था,
ऐप डेवलप करने के लिए खरीदा था। मोबाइल पर वीडियो अच्छे नहीं दिखाई देते। जांच एजेंसियों के मुताबिक मुर्तजा ने अपने पिता से लैपटॉप के लिए 1 लाख रुपए लिए थे और फिर 10 मार्च को 96,000 रुपए में लैपटॉप खरीदा था। इसी लैपटॉप में संदिग्ध दस्तावेज मिले, जिसके बाद उसके आतंकी कनेक्शन को लेकर भी जांच की जा रही है। मुर्तजा अब्बासी की जन्म कुंडली खंगालने के लिए एटीएस टीम सब्जी मंडी इलाके में भी गई, जहां ससुराल में जांच पड़ताल की। हालांकि इस सब के बीच उसके पिता का कहना है कि मुर्तजा 2017 से मानसिक रूप से बीमार है, जबकि पहली पत्नी के पिता कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मुर्तजा अब्बासी था, बाय नेचर कैसा था? ठीक है, नॉर्मल जैसा था, जैसे केमिकल इंजीनियर था। सब लोग देख के तब की शायद सितंबर 2019 में हम अपनी बेटी को वहाँ से लेके आए थे उनके यहाँ से, और उसके बाद उन्होंने मोबाइल के जरिए उन्होंने तलाक दे दी। उसके बाद हमारा उनका कोई किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं है। फिलहाल मुर्तजा पर सनकी और आतंकी कनेक्शन को लेकर जांच जारी है और उस पर संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सूत्रों का यह भी कहना है कि मुर्तजा को उसी जगह ले जाया जा सकता है जहां गोरखनाथ मंदिर के बाहर यह घटना हुई थी। मुंबई से इंद्रजीत और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो इस पूरे मामले में टेरर एंगल से लगातार जांच की जा रही है और आगे बढ़ रही है, यानी कि यूपी से ये जांच की आंच मुंबई तक पहुंच चुकी है। इस वक्त 3 सहयोगी मेरे इसी मामले पर मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त अशोक तिवारी लखनऊ से जुड़ गए हैं, इंद्रजीत सिंह मुंबई से जुड़ गए हैं और अजीत सिंह गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इंद्रजीत सिंह, आपके पास आ रही हूं, जल्दी से बताइए, क्योंकि मुंबई में मुर्तजा का फ्लैट था, वहां तक पहुंची है टीम, उसकी जांच की जा रही है। क्या अब तक इनपुट है इस मामले में? विपनेश, बिल्कुल यहाँ से जो टीम थी एसटीएफ की वो आई थी और यहाँ पर जो नवी मुंबई की पुलिस है उनका सहयोग लेके उन्होंने जांच किया। इसके बाद जो नवी मुंबई की पुलिस है वो खुद वो पूरे बिल्डिंग के लोगों से, जो सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, उनसे पूछताछ की, उसके दोस्तों से पूछताछ की, पड़ोसियों से पूछताछ की, क्योंकि अक्टूबर 2020 तक उनका पूरा परिवार यहाँ पर रहता था। दूसरा, सीसीटीवी भी, चूंकि बिल्डिंग हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है, पूरी तरह से सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जो जानकारी है, जैसा कि उनके पिता कहते हैं कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो कोई भी शख्स ये नहीं कह रहा है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि जिस शख्स से भी हमने बात की या पुलिस ने बात की, सबका कहना है कि वो काफी पढ़ा लिखा था, काफी टैलेंटेड था, बहुत कम लोगों से घुलता मिलता था। ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फ रेडिकलाइज हो गया था, क्योंकि घर से भी वो बहुत कम निकलता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं हो तो लगातार वो कोयम्बटूर, इसके अलावा जामनगर, मुंबई, यूपी, नेपाल, लगातार वो घूम रहा था। तो ये किस तरह से कर रहा था? अगर किसी की दिमागी हालत ठीक नहीं रहेगी तो कोई भी परिवार अपने बेटे को ऐसी हालत में बाहर नहीं जाने देगा। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि उसके लैपटॉप से जो वीडियोज मिले हैं उसमें अबू हमजा का वो वीडियो तो बार बार देख ही रहा था, वो बार बार जो है वो तकरीर सुन रहा था। जो तकरीर आपने देखा है कि किस तरह से जाकिर नाइक की जो तकरीर होती है कितनी भड़काऊ होती है, किस तरह से वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, कैसे लोगों को रेडिकलाइज करते हैं। तो जाकिर नाइक पे पहले ही बहुत आरोप लग रहे थे और जाकिर नाइक का वीडियो बार बार देख रहा था। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से इस मामले में आईएसआईएस या किसी आतंकी संगठन से प्रभावित था। अब किससे जुड़ा हुआ था, डायरेक्ट जुड़ा हुआ था या ऑनलाइन जुड़ा हुआ था, ये जांच का विषय है। यही कारण है कि जो एटीएस है वो लगातार उसके जो लैपटॉप है, उसके जो मोबाइल है, उसको खंगाल रही है। और उसके एक जानकारी ये भी आ रही है कि उसने कुछ पैसे आईएसआईएस को भी भेजे हैं। तो ये जानकारी अभी तक पुष्ट नहीं है और इस मामले में अब जो महाराष्ट्र एटीएस है वो भी जांच कर रही है अपनी तरफ से, क्योंकि मामला आतंक से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रॉनिक सबूत काफी अहम साबित हो सकते हैं इस केस में। और आप बने रहे मेरे साथ इंद्रजीत सिंह। सीधे अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं और वहां से अजीत सिंह मेरे साथ मौजूद है। उसके बाद लखनऊ का रुख करेंगे। गोरखनाथ मंदिर की सिक्योरिटी कैसी है अजीत, मुझे दिखाई है, और वहां पर क्या हलचल है इस हमले के बाद? जी, गोरखनाथ की बात किस तरह सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, यूपीसी और पीएससी के पुलिस तैनात हैं और फोर्स भी काफी बढ़ा दी गई है। सबसे बड़ी बात है, घटना होने के बाद जिस तरह यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आए और यहाँ घटना स्थल का मुआयना भी किया और उनके और भाव से कहीं ना कहीं गुस्सा नजर आ रहा है किस तरह ये घटना हुई। और पीएससी के 2 जवान जिसमें
घायल भी हो गए थे, जिनकी इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज गए, उनसे जाना उनका हाल भी, और उनको मुआवजे की राशि 5 लाख का चेक भी दिया। जी ठीक है अजीत, गोरखनाथ मंदिर की वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि पहले से अब सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है और सीएम योगी खुद नजर बनाए हुए पहुंचे भी थे लखनऊ। लिए चलते हैं, अशोक तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अशोक, इसमें कई एंगल सामने निकल कर आ रहे हैं। पहले तो मुर्तजा से जो इन्वेस्टिगेशन की गई, सवाल पूछे गए, उसमें उसके जवाब ठीक नहीं थे। 2 पिता सामने आए, दोनों का अलग अलग स्टेटमेंट है। एक उसको एक तरीके से कह रहा है कि मानसिक हालत ठीक नहीं है, दूसरा उसको नॉर्मल बता रहा है, साथ ही कुछ सबूत भी मिले हैं। तो आपके पास क्या इनपुट है? टीम तेजी के साथ जांच कर रही इस मामले में। देखिए, निश्चित तौर पर गोरखपुर में मंदिर पर जो भी घटनाक्रम घटित हुआ है, इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, उसके अगले ही दिन मुख्यमंत्री गोरक्षनाथ मंदिर पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने घटनास्थल का मुआयना भी किया था। अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से, चूंकि ये पूरा मामला एसटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीम को सौंपा गया है और उन्हें एक समय भी दिया गया है कि इस निर्धारित समय के भीतर पूरा जो इनपुट है वो मुर्तजा से वो हासिल कर सके। कल जब मुर्तजा को पुलिस रिमांड पर लिया गया था, तो उसके बाद आज ये बताया जा रहा है कि आज एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर लखनऊ के एटीएस ऑफिस आने वाली है, जहां पर सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार की गई है, जिसके आधार पर मुर्तजा से पूछताछ भी की जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि अभी इसमें 2 विरोधाभासी बयान सामने आए हैं। एक, मुर्तजा के जब पिता से बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो मानसिक तौर पर पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप बंबई में जहां पर उसने पढ़ाई की वहां की बात करिए, या फिर उनके जो दूसरे लोग हैं जिनसे एटीएस और एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो पूरी तरह से ठीक है। उसका मानसिक जो बात कही जा रही है कि मानसिक तौर पर वो ठीक नहीं है, वो पूरी तरह से गलत है। तो फिलहाल एटीएस के अधिकारियों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि मुर्तजा की जो मानसिक हालत को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। और आपको याद होगा कि जब लखनऊ में एडीजी एलओ प्रशांत कुमार और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो पहले ही दिन इस बात की तरफ इशारा किया गया था कि इसका कहीं ना कहीं कोई आतंकी कनेक्शन हो सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब एटीएस, एसटीएफ और यूपी पुलिस, ये पूरी टीम उनके आतंकी कनेक्शन को खंगालने में जुटी हुई है। जो भी दस्तावेज या लैपटॉप मुर्तजा के पास से बरामद किया गया है उसको पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। कई सारे इनपुट एटीएस को प्राप्त भी हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो सारे इनपुट को मीडिया से दूर रखना चाहते हैं जब तक पूरी घटना का अनावरण ना हो जाए। तो फिलहाल 7 दिन की पुलिस रिमांड पर मुर्तजा को लाया गया है, जहां पर उससे पूछताछ भी की जा रही है। और आज ये कहा जा रहा है कि लखनऊ के एटीएस मुख्यालय पर तमाम सारे सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो मुर्तजा से पूछताछ करने वाले हैं। और चूंकि खुद मुख्यमंत्री इस घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, कल भी जब उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ बैठक की तो गोरखपुर की घटना को लेकर उन्होंने रिपोर्ट मांगी कि इसमें क्या तक का डेवलपमेंट है। और चूंकि ये पूरा मामला गोरक्षनाथ पीठ से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इसकी जो संवेदनशीलता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी सरकार की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जितने भी इस तरह के स्थल है, चाहे गोरक्षनाथ पीठ हो, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, जो कि सेंसिटिव प्लेसेस माने जाते हैं, जहां पर कई बार जो अलर्ट इनपुट भी मिलते हैं वहां पर घटनाओं को लेकर, तो उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। कल राजधानी लखनऊ में जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है, मुख्यमंत्री का दफ्तर है, लोकभवन, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो तमाम सारे ऐसे संस्थान जहां पर लोगों की बहुत ज्यादा आवाजाही है, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एलआईयू को भी अलर्ट किया गया है कि लोकल जो इनपुट है वो उस पर पूरी तरह से सतर्कता। ठीक है अशोक तिवारी, नजर बनाए रखिएगा और आप मेरे साथ बने रहें। अगली खबर पर भी मैं आपका रुख करूंगी। साथ ही इंद्रजीत सिंह और अजीत सिंह, आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।